अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ लाइन पे हैं फैसल भाई। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं और चलिए उनको वेलकम करते हैं। तो फिर हम मिल के जो है ना इसका एक वीडियो है वो क्या था कि एपिसोड 177 एंड 178, तो उस पे हम जो है ना कलेक्टिव अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए फैसल भाई को वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम हमारे भाई, कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। वेब व्यूअर्स लाइन पे हैं हमारे साथ, तो आप उनको कुछ कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है सब? आज आमिर भाई के साथ एक और सेशन हो जाए, जूम हाँ जी सेशन। ज़रूर। और कैसा रहा आपका वीक पूरा पिछला? मेरा वीक अच्छा था यार, थोड़ा सा बिजी था, काम थोड़ा सा बिजी था। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक रहा। लग रहे हैं आप? बिजी। आपकी आंखों से लग रहा है आप थोड़े रेस्टलेस हुए हुए हैं। हाँ यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं बहुत देर से सोया रात में। मूवी अच्छा देख रहा था मैं, 12-1 बज गया था। फिर अच्छा अच्छा हमारे पास एक बिल्ली है, उसने मुझे 4 बजे उठा दिया। अच्छा बाहर जाना चाह रही थी वो, तो अच्छा उस एक ब्रेक नहीं मिल ब्रेक आ गया था बीच में, अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए थोड़ा। सही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर के हमारे पास वो क्या था कि एपिसोड 177 एंड 176 है। तो चलिए उसको पहले क्लिप देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर वन बाय वन एक्टिविटीज़ पे बात होती है। चलिए ठीक है। वीडियो देखते हैं पहले। चले, आर यू रेडी ब्रदर? जी, हम रेडी जी। 1 2 3 गो। बयान की है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इधर इधर है। और वो इसी कमरे से आवाज़ आई। तो ऐसे ही लग रहा है गलत पाया होगा, ये भी हो सकता है वो आवाज़ एडिटिंग से डाली हो। कमाल करते हैं यार। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसी आवाज़ें जो है वो एडिटिंग से डाली जाती है, तो हमें बता वो जो कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं वो आवाज़ें पता चल जाती होती हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ है। वो ये इस पे पंखा है। बात वैसे मेरे ख्याल से पैन करने की जरूरत वहाँ भी पड़ती है कि जहाँ पर पीछे से फ्रेम में ना हो। ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से फुल फ्रेम में थी सामने मेरे, जो मैं जहाँ पर देख रहा रिकॉर्ड हुई है। आपके भी इधर रिकॉर्ड हुई है, इधर भी। अच्छा, एक और है वो सवाल जो अक्सर कुछ दोस्त हमारे पूछते हैं, वो ये होता है जी कि जो एक्टिविटी कैमरे के सामने होती है वो कहते हैं जी ओके है, और जो कैमरे के पीछे होती है ना वो कहते हैं जी कि उस वक्त पैन नहीं किया आपने या वो फेक हो गई है। ठीक है ना? यही समझ नहीं आती कि अगर यार वो कह रहे हैं कि ये रियल है, ये हमें थोड़ी डाउटफुल है। ठीक है, तो अगर रियल एक्टिविटी हो रही है या तो सारी रियल हो या फिर सारी फेक। ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ। जी सब दोस्तों को दिखाएंगे, वहाँ पर भी उनका बताना है कि ऐसा ही है। अच्छा, ये शॉवल है, किसी पीछे से आया है। हाँ, ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये यार बचिए, नहीं नहीं बचिए बचिए। पुणे से वो चलते हुए आया है। हम्म। अच्छा, एक तो ये भी अच्छा किया है। दिखाइए भी काम जी ये है जी।
बहुत अच्छा। जी। अच्छा ये अच्छा बॉटल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था ना ये अजीब अजीब। ये भी अच्छा ये टाइल होती है ये गिरी जी अल्लाहु अकबर है तो सही है जी। हाँ ये इसमें आप कोई चीज बांध भी नहीं सकते ना हाँ नहीं इस पे तो नहीं नो डाउट सेम हियर यहाँ इस पे भी आप नहीं कर सकते। ये गलती की थोड़ी सी है ना जब शक था कि ऐसा आपने कुछ पढ़ा नहीं हाँ ऐसे ही बोला। हाँ क्या शुरू हो गया तवीज़ ज़रूरी नहीं कि वो गिरा के अंदर तवीज़ बांधे वो पढ़ाई करके कुछ अमल करके भी गिरा बांधते हैं और जब वो गिरा खोलती भी तभी है कि जब उसमें कुरानी आयात पढ़ उसको खोला जाए तो फिर उससे असरार जो उसके कम हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर यहाँ से अच्छा अभी देखिएगा इनका अभी देखिए ऊपर देखेंगे और वहीं पे स्टक हो जाएगी नजर ये ये और ये स्टोन्स है ना अच्छा ये स्टोन्स है हाँ जी और बहुत बुरा गिरा है जी बहुत बुरा गिरे हैं अच्छा जी जी एक्टिविटीज फैसल भाई क्या कहते हैं तो बहुत अच्छी लगी मुझे बहुत अच्छी कैप्चर किए हैं इस बार हाँ जी पैनिंग वैनिंग का कुछ जिक्र किया था चांद भाई ने कि पैन उसी वक्त करना चाहिए अगर एक्टिविटी पीछे से हो तो आई थिंक हाँ वो तो ज़रूरी है क्योंकि मकसद ही आपकी वीडियोस का ये है कि आप रिकॉर्ड कर सकें कुछ बिल्कुल तो अगर आप घुमा के नहीं दिखाएंगे अगर एक्टिविटी पीछे से कहीं से हुई है या फ्रेम में ना हो साइड में से हुई जैसे वो बॉटल राइट से उड़ते हुए असद जी भाई के आके अगर आप नहीं दिखाएंगे कि वहां से एक्टिविटी किस डायरेक्शन से आई है तो हम कि वहाँ पे कौन है क्या है जी और हो सकता है कि आप कुछ कैप्चर कर लें वहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपने प्लान किया हो सकता है वो मखलूक उधर खड़ी हुई हो वो आ जाए सही वीडियो सही बात है सही बात है और इसमें यह है ना कि अच्छा एक और बात शहरी भाई ने मेंशन की कि कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्टिविटी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई वो फेक है या रियल नहीं है और जो रिकॉर्ड हो गई है वो ठीक है तो भाई मेरा इसमें आर्गुमेंट ये है कि ऑब्वियसली आप कैमरा लेके गए हैं उसको चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए लेके गए हैं तो अब आपकी कोशिश तो यही है ना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए क्यों क्यों ये कोशिश वो इसलिए है कि कैमरे में रिकॉर्ड होगी तो व्यूअर्स देखेंगे तो उस पर बिलीव करेंगे पे उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते मतलब उस सही पर हम सही कमेंट नहीं कर सकते जो जो एक सामने रिकॉर्ड हो गई है उस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये जेन्युइन एक्टिविटी है कैसी है और जो रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्या कहते हैं आप बिल्कुल सही बिल्कुल आई एग्री विद यू 100%। मेरा मकसद ही आपके चैनल का यही है ना कि आपने कुछ रिकॉर्ड करना है हाँ जी और दूसरी वो असद भाई ने वो बात की थी आवाज वाली उस पे क्या कहते हैं आप हाँ वो हम लोग ने असल में पिछली वीडियो में जनरली एक बात की थी कुछ टीम्स ऐसा करती हैं और मुझे पता है कि ऐसा क्योंकि मैं नोटिस किया है कि एडिटिंग में जाके पोस्ट प्रोसेसिंग में ना आप साउंड ऐड कर देते हैं तो ये जनरल एक कमेंट था कोई आपकी टीम की तरफ इशारा नहीं था असल में प्रॉब्लम ये होता है यार कि हम लोगों को आवाज़ कभी कभी नहीं आती शायद आप लोग वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को आवाज़ आ रही है हाँ वहाँ पे जी नहीं आ रही तो साउंड पे जाना आई थिंक इट्स नॉट रियली 100% एविडेंस हाँ अगर बेशक आप लोगों ने एडिट में ना कुछ ऐड किया हो सकता है जेन्युइन साउंड आ रहा है लेकिन वो शायद सिर्फ आपको ही आ रहा है हमें नहीं आ रहा
बिल्कुल। मैंने की थी गौर से सुनने की, मुझे तो कुछ नॉकिंग वगैरह की आवाज आई थी। आई थिंक जब आप लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे एक जगह पे, भाई, आप नॉकिंग, अब मैं वहां पे कैमरा तो है नहीं, तो कहाँ पे नॉक हो रहा है, दीवार पे हो रहा है, दूसरे कमरे में हो रहा है, जी। यू नो, इट्स नॉट रियली एविडेंस फॉर द व्यूअर्स। फॉर द व्यूअर्स, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए, जो लोग वहाँ पे हैं, आप लोग हैं वहाँ पे, आप फिजिकली वहाँ पे, तो आपके लिए फॉर श्योर एविडेंट है। और बात यह है कि जो भी हम देख रहे हैं, हम कैमरे की आंख से देख रहे हैं और कैमरे से के स्पीकर से सुन रहे हैं, और उसमें कैमरे की आंख में और अपनी इंसानी आंख में से देखना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अब कैमरे से, रिकॉर्डर से आप सुने कोई किसी की आवाज़, तो बिल्कुल डिफरेंट पिच होती है, डिफरेंट उसकी वो फ्रीक्वेंसी होती है, और डायरेक्ट कान से सुनना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए हमने लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि उसको थोड़ा इग्नोर, मैंने कहा था कि उसको इग्नोर कर, मैं करता हूँ, मैंने कहा मैं इग्नोर करता हूँ। ये नहीं कहा कि आप, मतलब अपनी कोई जजमेंट नहीं दी कि आप बिल्कुल वो फेक है, ये जजमेंट नहीं दी। आप वीडियो जाके देख भी सकते हैं। यही कहा कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ, और आपने कहा कि हाँ हाँ, मतलब जनरली एडिट में जाके इस तरह से हो सकता है। तो ये नहीं कहा कि कोई कोई टीम, पर्टिकुलर टीम कोई ऐसा करती है। तो और बस यही था, और बाकी तो कोई डाउट नहीं है, जो कैमरे में है तो उसमें तो आप हम डिनाई कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, हाँ। और हाँ, इसको काउंटर करें तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की आप लोगों ने। जी वो आमिर भाई, वो आपको कैसा लगा, वो जो उन्होंने कुछ चीज पीछे खड़ी है दरवाजे के बाहर, पीछे की तरफ उसकी आंखें चमक रही हैं, जी। वो आपको क्या, मुझे शुरू में लगा कि बिल्ली है, वो लेकिन मैंने भी जितना भी इन्होंने आज तक दिखाया है, जितनी भी टीम ने, बल्कि इन्होंने ही, शहरी भाई लोगों ने भी जितनी दफ़ा भी दिखाया, मैंने जो भी कैमरे में साया रिकॉर्ड हुआ है, तो उसकी ऐसी आंखें ब्राइट ऐसी फील नहीं हुई कि कोई किसी की ब्राइट आंखें हो। तो मुझे भी यही लगा कोई जानवर है, बिल्ली है या कोई फॉक्स है या व्हाटएवर। तो खैर, इन्होंने भी ऑफ कोर्स, अगर कोई ऐसी मखलूक होती, कोई इनको भी शक होता, तो ये मेंशन कर देते कि कोई ऐसी चीज़ है। तो बहरहाल इन्होंने हाईलाइट तो किया उसको, लेकिन वो मुझे हाँ, भी यही लगा कोई जानवर है। हाँ, नहीं, आई थिंक उन लोगों को नजर नहीं आया था उस वक्त, एडिटिंग में जाके फिर नजर आया था, तो उस वक्त वो हम्म। कमेंट करते थे, बाद में पता चला कि भी कुछ कैप्चर हुआ है। लेकिन हम्म। मेरा ख्याल है कि वो कोई जानवर ही था, जिस तरह उसकी आंखें चमक रही थी। फिर हम्म। आपने बड़ा दिखाया है कि पहले भी आपने मखलूक रिकॉर्ड की है, उनकी तो आंखें ऐसे नहीं चमकती, जी। या बहुत कम, तो आई थिंक वो जानवर था। हाँ जी। और बाकी वो बॉटल वाला गिरना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो पूरी एक पिरोई भी थी ना ऊपर, एक शाख थी, टहनी थी, उसके अंदर पिरोई भी थी अंदर। वो बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग था। हाँ, और मैंने काफी जूम भी किया था उसे, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी किस तरह वो शिफ्ट हुई एक एक डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट, उसके जी। बाद एकदम, तो वो बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड किया है। हाँ, बाकी तो वो, लगता है। अच्छा, एक और दूसरा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, वो जो हे पड़ी थी ना, हे तूड़ी पंजाबी में या उर्दू में बोलते हैं उसको, वो जानवरों को भी खिलाते हैं, भैंसों को भी खिलाते हैं, और कंस्ट्रक्शन में भी पुराने प्रिमिटिव जो मेथड होते थे उसमें, तो कच्चे मकान बनते थे तो उसमें भी वो यूज होती थी। अच्छा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो जिस तरह से थोड़ी सी गिरी ना वो, ये दो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो कुछ बांधा हुआ है, तो वो तो बांध तो सकते नहीं उसको ना, उसमें कोई चीज ऐसी कि वो हिल जाए, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कुछ चूहा है वो निकला है, लेकिन आपने जूम करके दिखाया भी उसमें कुछ ऐसा नहीं था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, सही। मुझे लगा कि शायद हो सकता है वाइब्रेशन हो, चल रहे हो तो, क्योंकि हल्की होती है ना वो, तो शायद वो शिफ्ट हुई थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद बाकायदा एक पत्थर एक रोल होते हुए गिरा है। हाँ जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो किस हाँ, तरह। वो इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा कि वो न्यू था, दैट वाज न्यू। ऐसी कोई एक्टिविटी पहले होती हुई दिखी नहीं। हाँ, पंखा हिल जाना ये तो अक्सर देखा है कि कुछ चीजें गिर गई, तो वो गिरी भी हैं, बेहतरीन रिकॉर्ड हुआ, तो ये थोड़ा सा मुझे इसलिए लगा। वो जो बाल्टी बाल्टी कहते हैं, आई गेस, उसको बड़ी सी एक बकेट टाइप रखी थी ब्लू कलर की, ड्रम। जब आप, ड्रम, हाँ जी, ड्रम। वो उसका हिलना पे शरीफ भाई ने अंदर से भी दिखा दिया कि भाई हाँ हाँ, जी। अंदर कोई बैठा है ड्रम के अंदर। जी। और शान भाई ने पैन करके भी दिखाया पूरा रूम,
कंफर्म करने के लिए कि वहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं है, चौथा बंदा जो उसे जी हिला सकता है, क्योंकि कुछ टीम्स ऐसा करती हैं अनफॉर्चुनेटली, बाद में सामने आ जाता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। चांद भाई की का वीडियो वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। हालांकि उन्होंने मेंशन भी किया था कि पैन करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं ये टिप देता हूँ अक्सर कि भाई आप एक वाइड एंगल कैमरा रख दिया करें। जैसे आप उस कमरे में थे, आप दरवाजे के पास एक अगर कैमरा चला देते वाइड एंगल, उसे रिकॉर्डिंग पे छोड़ देते, तो आपको पैन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा रूम कैप्चर हो गया। अगर मूवमेंट हो रही है रूम में तो वो आपके मेन कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, शरीफ भाई के कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जी वाइड एंगल पता चल गया भाई आसपास कोई नहीं खड़ा हुआ, तो आपको पैन करने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ सामने एक्टिविटी पे बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बल्कि अगर माशाल्लाह ये पॉजिटिव लेते भी हैं, मतलब हर आपने इससे पहले भी, मैं तो अभी आया हूँ, आप इससे पहले इनको सजेशन देते रहे हैं, टिप्स देते रहे हैं, तो पॉजिटिव ही लिया उन्होंने माशाल्लाह। अच्छा कोऑपरेटिव हैं। और बात यह है कि आप फायदे के लिए ही कहते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए ही कहते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि आप और मैं और सारे इस तरह हमारी तरह देखने वाले सारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं इनके ना, सबसे पहले हम सब्सक्राइबर हैं इनके फैन हैं। फिर हम बाद में जब कोई भी अपनी कोई सुजेशन हो तो फिर आप और मैं हम जैसे हम देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और बिल्कुल बजाय बिल्कुल इसके कि पर्सनल ले लें। जनरल एक बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इम्प्रूवमेंट की ना हमेशा गुंजाइश होती है, जी हमेशा। कोई भी काम परफेक्शन पे पहुंच ही नहीं सकता। नहीं पहुंच हमेशा सकता। आप लोग काम ले लें, हमारा मेरा आमिर भाई का काम है, हमेशा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशन आती रहती है। तो ये तो एक जिंदगी का एक एक ये तो चलता रहेगा बिल्कुल। परफेक्शन अभी तो। देखे, अभी मैं मुझे लग रहा है मेरी आंखें पता नहीं नीचे देख रही हैं, ऊपर देख रही हैं, ऊपर देखूं या नीचे देखूं, मुझे परफेक्ट लग ही नहीं रहा। आप भी कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, समझ नहीं आ रही हम कहाँ देखें। तो ये बिल्कुल। चीजें जो होती हैं छोटी, अब मुझे कोई कह दे वीडियो ये देख के कहे कि यार तुम नीचे क्यों देख रहे हो, ऊपर क्यों नहीं देख रहे, तो मैं उससे कहूँ कि यार तुमने मुझे कहा क्यों। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आपका, हाँ बिल्कुल। जी। तो हाँ तो बस यही है। ये सब टीम्स के लिए यही मैसेज होता है, जी बुरा ना माना, आप पॉजिटिवली लें। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रिटिसिज्म अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आप उससे सीखें तो ज़्यादा फायदा होता है। और एंड ऑफ द डे हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों का भी राइट है, व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, कि भाई कुछ सवाल आपसे पूछा करें। और आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बेशक आप लोग जवाब भी देते हैं, ये भी अच्छी बात है आप लोगों की। जी लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरी है। शरी भाई, चांद भाई, असद भाई, सबके लिए यही मैसेज है बिल्कुल कि बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी तरफ से कोई टिप आती जो व्यूअर्स को लगता है कि ये बेहतर किया जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर से उस पर काम करें, इम्प्लीमेंट करें उसे। सही बात है। और ये जो हमारा एक अपना ओपिनियन है, जैसे आप हैं, आप बात कर रहे हैं, आप किसी और एंगल से देखेंगे, मैं हूँ, मैं किसी चीज को किसी और एंगल से देखूंगा। आपको आपको गिलास, फर्ज करें आपको गिलास आधा नजर आएगा, मुझे आधा खाली नजर आएगा, लेकिन बात दोनों की एक है। सही सही, बिल्कुल। समझते हैं ना? तो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जी, समझता है। लेकिन इम्प्रूव। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को फेक कह दें और किसी को रियल कह दें, तो ये हमारा नहीं, कभी भी मकसद नहीं रहा। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग वहाँ मौजूद नहीं है, तो जो हमें नजर आ रहा है, जो आप हमें दिखा रहे हैं, कैमरे वो की हम आंख से। जी और जी उसी उसके हवाले से कोई टिप्स हो तो वो दे सकते हैं। जी। तो आखिर में बड़ा ऐसे बड़ा बुरा हुआ, आई होप असद भाई ठीक है। हाँ जी, असद भाई वही तो। अच्छा, हम हाईलाइट तो मिस कर गए ना, पूरी दोनों एपिसोड की हाईलाइट अनफॉर्चुनेटली वही थी कि असद भाई जिस तरह से गिरे हैं, बड़ा खतरनाक गिरे हैं। बहुत बहुत यार, हाथ भी उनके नहीं लगे, सीधा सर उनका जी पीछे जी जा। जी। होप वो बड़ा, कैसे। वी होप कि वो बिल्कुल ठीक हैं। बताएं अगर अगर हो सके तो। कमेंट्स में जरूर बता दें हम लोगों को, जी या वीडियो बता दें, शॉर्ट सा मैसेज। जी जी तब हाँ, वो हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो मखलूक हावी हो गई उन पे,
क्योंकि उन्होंने हाथ लगाया, और चांद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई आप कुछ पढ़ के फूक के उसको जी हीरा को वो अच्छा पॉइंट था चांद भाई का, जब भी हम लोगों ने वीडियो में ऐड किया था क्लिप में, कि आप ऐसे ही ना हाथ लगा दिया करें, जी आप पढ़ा करें पहले, क्योंकि कुछ पता नहीं अगर उस पर जादू वादू किया है, काला जादू, तो फिर वो बिल्कुल। आप पे हो सकता है वही हुआ। असद भाई को जो है उन्होंने हाथ लगाया और उनके फिर सर में दर्द शुरू हो गया। ये हाँ, बड़ा डेंजरस होता है, ये लोग इसे लाइटली लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ब्लैक मैजिक तो हक है, कुरान में भी इसका जिक्र है जी और ये होता है, स्पेशली हमारे इलाकों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सुना है कि बहुत किया जाता है। हाँ जी, लोगों ने ना ये अब एक शॉर्टकट ढूंढ लिया, किसी को तकलीफ पहुंचानी है ना तो ये काला जादू करवा देते हैं, और बहुत ही आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है। हाँ बल्कि मैंने कुछ क्लिप देखा था, वो बाकायदा कराची में आई थिंक कोई बड़ी सी दीवार थी, उस पे वो उन्होंने पेंट किया हुआ था कि काला जादू करवाना है तो इन्हें कांटेक्ट करें, नंबर भी लिखा हुआ हाँ था। उफ। ऐसे वो एडवर्टाइज करते हैं बाकायदा ओह वाह। दीवार। अच्छा, जब से ये इन लोगों ने शुरू किया हुआ ना काम, उन सज्जाद भाई के बाद तो यही है, इन्होंने शुरू किया था, इनको देख के और भी टीम्स आ गई हैं। तो जब से ये टीम्स शुरू हुई हैं ना, ये जाने लगी हैं लोकेशंस पे, शुरू किया इन्होंने, तो मेरे ख्याल से ये इनको थ्रेटन नहीं हो रहे होंगे, ये जो काला जादू करने वाले थ्रेटन्ड होंगे कि यार ये लोग टीमें घूम रही होती हैं, कभी भी आ जाती हैं। तो आप सही कह रहे थे कि ये जो काम शुरू करते हैं लोग तो उनको क्या थ्रेट्स मिलते होंगे। ये ऐसा हुआ भी है। गालिबन आसिफ पीके व्यूज, आपने उन्हें देखा है? आसिफ भी मैंने ना, हाँ जी, चैनल का सुना है मैंने, को कोई वीडियो देखी नहीं इनकी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, मेरे ख्याल है महीना पहले, एक वीडियो डाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बाकायदा थ्रेट्स मिल रही हैं हम्म कि जादू करवा देंगे और तुम्हें तुम्हारा काम खत्म करवा देंगे। तो ऐसा होता है, लोग जेलस हो जाते हैं हम्म। किसी चीज़ से, और फिर उनपे इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं उन्हें। बल्कि वो क्या होगा कि टीम, उन्होंने भी शायद जिक्र किया था, असद हम्म। भाई, जो कि उन्हें भी थ्रेट्स मिल रहे हैं कि भाई हम आपका इक्विपमेंट चुरा लेंगे, इस तरह की अच्छा, बातें। वो क्या होगा, इससे मुझे याद आया, उनकी सेकंड लास्ट एपिसोड थी जिसमें वो उन्होंने एक बंदे को पकड़ भी लिया था, वो जादू कर रहा था, कोई लाइव पकड़ लिया था। अच्छा, मैंने नहीं। वो बाजू उसका पकड़ लिया उसको वो आगे से फाइट बैक कर रहा है, ये तीन थे, तो इन्होंने उसको दबोच लिया। तो अच्छा, वो, हाँ जी, वो बड़ा रिस्की था। ये शहरी भाई लोगों ने भी थर्ड लास्ट इनकी एपिसोड थी, वो मैंने उस पर किया था रिएक्शन, तो इन्होंने भी भागते हुए देख लिया था, उसको पकड़ा नहीं। हाँ, हाँ तो, अच्छा, अच्छा, हाँ, नहीं, मैंने वो नहीं देखा। अच्छा। हाँ जी, तो ये थोड़ा इनके, उनके लिए भी मैं कह रहा था कि जो जादू करते हैं उनके लिए भी थ्रेटनिंग थोड़ा सा होगा, कि रातों को जो बैठ के करते थे उनको होगा यार यहीं पे वो टीम वाला ही ना कोई आ जाए कैमरा लेके। सही। ये वाइस हाँ, वर्सा है ना, तो ये अच्छा भी है इस लिहाज से। हाँ, हाँ, सही, सही। हाँ हाँ। इनकी, वैसे उनको लोकेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है ना, कि उनका हाँ जी, नेटवर्क। वही बात है ना कि वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने अब एक अपना प्रोफेशनली शुरू कर दिया है, तो कॉन्टेक्ट ज्यादा हो गए इनके, और लोग भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, आमिर, आपका क्लियर करने के बारे में क्या व्यू है? जो क्लियर कर देते हैं ना, क्या खुद किया जा सकता है या किसी बुजुर्ग की नहीं, जरूरत मेरे होती है? मेरे हिसाब से ये, मैं जहाँ जितना मैं समझा हूँ इनसे, मैंने जो परसीव किया है वो मेरे ख्याल से ये किसी कोई बुजुर्ग के साथ इनका कांटेक्ट है, जितनी भी टीम करती हैं, अगर अगर करती हैं तो इनके अलावा, तो उनका किसी किसी बुजुर्ग के साथ कांटेक्ट होता है, वहां से उससे कोई दम करा के जो भी आते हैं वो बताता है, वो लेके आते हैं, और ये उनके बिहाफ पे फिर ये करते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड जगह होती है ना, वहां पे जाना ही बड़ी बात होती है, कोई जाता नहीं, डरता है, या तो वो आमिल है वो खुद जाए, या फिर वो किसी घर वालों को कहे, घर वालों को कहे तो वो कहते हैं हम डरते हैं, हम नहीं कर सकते, हम पे जाए जिन्नात जो है ना अटैक कर देंगे, तो वो फिर इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो फिर ये एक तो इनको लोकेशन ज़ाहिर है मिल जाती है, तो फिर ये उनकी हेल्प कर देते हैं, और इस तरह से तो ये वो करते हैं, और जो वीडियो में या 3-4 घंटे वहां पे स्पेंड भी करते हैं,
तो वो तो कोई चीज़, कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड तो नहीं होती। उसके बाद जब ये चले जाते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, तो ये मैंने क्वेश्चन अपनी वीडियो में भी इनसे किया था कि बताएं कि अगर वो बाद में पूछते हैं आप, अब मतलब आपको कोई फीडबैक देते हैं कोई, या कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो कि जिन्नात दोबारा आ गए और उन्होंने आपको, किसी ने कांटेक्ट किया हो कि यार ये दोबारा आ गए हैं, तो ऐसा हुआ है कोई? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक शरी भाई, अगर आप इसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या ऐसा होता है या क्या हुआ है ऐसा कि आपने क्लियर कर दिया और फिर आपको पता चला कि भाई वहाँ फिर वापस शुरू हो गया इस तरह की जी एक्टिविटीज, जरूर बताएं हम लोगों को। ये इंटरेक्शन रहे हमारा आपके साथ और दूसरी टीम के साथ तो अच्छा रहता है, क्योंकि व्यूअर्स भी देखते हैं, उन्हें भी पता चलता है, अप टू डेट लास्ट, इंफॉर्मेशन आती अच्छा सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। लास्ट टाइम हमने जो इकट्ठे की थी वीडियो लास्ट वीक, उस पर तो कोई कमेंट नहीं आया उनका, शायद उनको पसंद नहीं आई। है। है ना? हाँ, हो सकता असद भाई ने आई गेस अपना व्यू दिया था इस क्लिप में, उस हमारी पिछली वीडियो के बारे में, साउंड एडिटिंग को लेकर। तो जैसे आमिर भाई ने भी कहा, मैंने भी कहा कि हमारा मकसद आप लोग के, मतलब हम आप लोगों के बारे में नहीं कह रहे थे, हम जनरली एक बात कर रहे थे कि एडिटिंग हो सकती है, साउंड एडिटिंग पोस्ट में। हम्म। अ, हाँ, तो आई गेस असद भाई टीम वगैरह देखती हैं वीडियोस हमारी, टाइम निकाल के, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप लोग आए ना बहुत बिजी हैं, कमेंट लेकिन दे दे तो ज्यादा एक हौसला अफजाई होगी, जैसे ये लोग कहते हैं कि इनकी हौसला अफजाई होती है इनके सब्सक्राइबर्स की, जो करते हैं हाँ, सब्सक्राइबर्स, उनसे हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई शरी भाई आप लोगों में से कोई एक कर दे, तो पता चलता है कि यार, अदरवाइज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हमें फिर चले हम स्टॉप कर देंगे इस तरह से कोई बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इंशाल्लाह जरूर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चांद भाई, शरीफ भाई देखेंगे ये वीडियो और कमेंट भी देंगे इंशाल्लाह। जी। हाँ, तो ठीक है, काफी वीडियो लंबी होगी तो हाँ, इजाजत चले चाहते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो फिर आमिर भाई के चैनल पे आएगी और आप लोग कमेंट्स में बताएं जी। कि वीडियो या रिएक्शन कैसा लगा, और और आप भी दें हम लोगों को। सही है, चलिए जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बल्कि कोशिश करेंगे किसी टीम को लेने की। हाँ, नहीं मैं अभी वो वहाँ कौन है, अदनान भाई की टीम से मैं बात करूंगा, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें Zoom लाइव पे लाएं, फिर ठीक, बातचीत होगी, वो मज़ा ठीक। आएगा। चलिए, लास्टली वो क्या था कि टीम को बहुत शुक्रिया हमें एंटरटेन करने का, और आपकी, हाँ, आपने एफर्ट डाली और हमारे लिए एक जस्ट 1 क्लिक अवे हमें एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट दे दी, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और हमारे जो कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, ये सिर्फ इसको हमारी जजमेंट ना लीजिएगा, ये हमारे व्यूज़ हैं, हर किसी का अपना व्यू है। तो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।